किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो बाबा के नाम से मशहूर थे और नेता तो थे ही वो किसानों के, उनकी आज जयंती खड़ अलीपुर गांव में मनाई गई है। खड़ अलीपुर के ग्रामीण हमारे साथ है, किसान नेता राजू कुलदीप खड़ हमारे साथ है। तो एक बार कुलदीप से बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। कुलदीप, आज का कार्यक्रम आज जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के 88वें जन्मदिन पर जो ये जयंती मनाई गई है पूरे गांव के द्वारा, और इसमें प्रसाद वितरण किया गया है। महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जी ने लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने कितनी बार जेल में गए हैं। जो ऐसा किसान नेता वही था जो जहाज में भी होकर लेके गया था। तो हम धूमधाम से आज ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई है और हम यही चाहते हैं भाई उसके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा हम भी वैसे ही कार्य करते रहें। तो कुलदीप, अभी जो टिकैत साहब रहे हैं उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आप भी क्या आपके गांव में जो समस्याएं हैं या आसपास में कैसे देखते हो लड़ाइयों को? मजदूर की है, किसान की है, मजदूर की है। हम भी आंदोलन 13 महीने तो टोल पे आंदोलन चला और यहाँ जो किसान आंदोलन था उनमें बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई है हमारे गाँव ने भी और सभी हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने। और ऐसे ही हम भी किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब जैसे नरेगा का काम है, नरेगा में हर गांव में तासड़े और कसी मिल रही है। हमारे गांव के जो नरेगा में मजदूर है उनको ना कसी ना तासड़ा, इनके लिए भी हम 1 या 2 दिन में मीटिंग करके डीसी साहब से मिलेंगे और इन जो हमारे मजदूर है जो गांव के किसान है इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सर, क्या नाम बता दीजिए? मेरा दलवीर खरड़। तो क्या कहना चाहोगे? बड़ा संघर्षशील गांव आपका रहा है, टोल पे लगातार आंदोलन में रहे हो। नहीं जी, टोल पर भी रहे हैं, दिल्ली भी रहे। मैं सुरेश को 13 महीने मतलब वहीं रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आज बाबा सिंह इसकी बाबा अम्बेडकर इसके टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती 88वीं जयंती पर हम इसका हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी किसान भाइयों से इसकी प्रेरणा लेकर आप भी आगे बढ़े। तो राजू भी हमारे साथ है, राजू से एक बार जानने से। राजू, धान की फसल में पीछे रिपोर्ट बनाने आया था आपके गांव में, धान की फसल बर्बाद हो गई, तो कैसे देखते हो किसानों के अभी हालात कैसे? धान की फसल भी खराब हो गई है और नरमा भी जिसमें लाल सुंडी लग गई है उसका डीसी साहब से आज मीटिंग भी चल रही है और कल फिर दोबारा हम 4 नंबर गेट पर उसका प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मेला जो 17-18 सितंबर को होना था उसको 25 दिन लेट कर दिया गया। और जो किसानों ने बिजाई करनी है सरसों की वो 8 और 9, 10, 25 दिन लेट मेले की वजह से किसान अपनी फसल का बिजत नहीं करने पाने लग रहा है। इसलिए कल 7 तारीख को हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे 4 नंबर गेट पर हिसार। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई, मजदूर भाई वहाँ पहुँचे और उसको कामयाब बनाए। तो आप कुछ कह रहे थे कि फसल बर्बाद होगी? हाँ, फसल बड़ी बर्बाद हो रही है। धाना में कुछ नहीं है, सरकार को कुछ ख्याल करना चाहिए, इसमें देना चाहिए। और बाड़ी के पछली फसल को टिंडे तक कीड़ा खा गया, इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। गुलाबी सुंडी से बड़ा नुकसान? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गुलाबी से, सारा ही टिंडे को खा गया। हम पहले सोच रहे थे कपास अच्छी होगी, कुछ नहीं निकला उसमें भी। और धाना का अंत तक किसान जमा बस सपाया हो गया, धाना में तो कुछ बचा ही नहीं, बरसात तो हुई नहीं और नहीं हुई। जो किसान जो सरकार ने चला है पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें ऐसे घपले कर रखे, ज़मीन किसी की है, नाम किसी का चढ़ा रखी है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। अब की बार फसल खराब हुई तो बीमा कंपनी ने ये प्रीमियम काट के दोबारा किसान खाता में उल्टे पैसे कर दिए, नुकसान हो गया। तो इतना इनका फायदा हो कंपनियां का, इतना तो ये किसान के फसल के पीछे काट लिया बीमा के। अरे नुकसान दिखा किसान का, वहाँ कंपनी बेच गई। जो इस गांव की जमीन है, डाटा गांव का किसान का नाम चढ़ रही है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। तो अभी जो फसल बेचने जा रहे हो तो उस टाइम ये शायद समस्या आती होगी कि फसल पोर्टल पे और किसी की चढ़ रही है तो बिकेगी और किसी की। बहुत बड़ी समस्या लग रही है। राजू की 3 एकड़ जमीन किसी और का नाम चढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा घपला है। ये जैसे पैसे लेके साठ गांठ करके किसी की ज़मीन किसी का नाम पर प्रीमियम काटने लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा घपला। हम तो यह कहूँ डीसी साहब ने इस पर भी कड़ी कार्रवाई करके संज्ञान ले, किसी की फसल किसी का नाम, किसी की ज़मीन किसी का नाम। तो राजू से पूछ रहे थे, राजू ज़मीन आपकी कहीं चढ़ गई? हमारे 3 एकड़ ज़मीन जो मैं पोर्टल पर चढ़वाने आया तो तब पता चला ये तो नरवाना के पास कोई ब्राह्मण वाला गांव है, ढाणा ब्राह्मण, वो कोई अंकित नाम का जैलदार नाम से उसने पोर्टल करवा दिया। मेरी उससे बात भी हुई, उसने कैंसिल भी करवाने की कोशिश की लेकिन कैंसिल नहीं हुआ।
तो उससे बात भी हुई थी, लेकिन मैंने बोला फसल बेचने में दिक्कत आएगी। फसल बेचने में दिक्कत ये आएगी, अगर सर्वे होगा मुआवजा मिलेगा तो वो तो उससे क्यों मिलेगा। जो जमींदार कर रहा है, जो जमींदार खेती कर रहा है उसको तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो बहुत बड़ी तो क्या कहना चाहोगे जी? हम तो यह कहना चाहो भाई, जो धोखा हो उसे सरकार ने बेरा उसे हर चीज़ का बेरा क्यों नहीं इस चीज़ का भाई। और जो जिस तरह बास है पटवारी किस चीज़ के लिए तनख्वाह दे रहे, ब्यौरा और देने की जरूरत नहीं, पटवारी गिरदौरी करके ले जा रहा है जी। तो सरकार ने बेरा उनके ये अपने आप छिड़ देगी, लेकिन गलती सरकार जाने पूछ के ये गलती हो ही नहीं सकती किसी ढंग से। तो सारे काम सरकार करवा रही। सरकार करवा रही, क्या कहना है? सरकार करवा रही। सरकार के ये अधिकारी भी है इसके में लिप्त है, सारा सिस्टम इसके अंदर है, लिप्त है। क्योंकि आप एक बात बताओ, हमारे गांव की ज़मीन है केवरा 5200 एकड़ है, ये किसकी मिली भगत से केवरा 6500 किलों का वो दिखा रहे हैं। ये मिली भगत चली हुई है। मैं सुना कि 60,000 एकड़ जमीन हिसार में गड़बड़ हुई है ऐसी। हाँ जी, ये सारी मिली भगत है, लेकिन सरकार की नहीं। जब जो मुलाजिम है सबसे ज़्यादा यही करते हैं, मिलजुल के ब्यौरा किसी का नाम कर दिया। किसान जब फसल बेचने जाएगा तो उसकी फसल कौन देगा, क्यों नाम ही। समस्या तो है ही। तो क्या कहना चाहोगे ताऊ जी आप? इस सरकार में तो हर वर्ग दुखी है, मजदूर ला लो, किसान ला लो, कोई भी कर्मचारी ला लो, वह भी दुखी है। जैसे ये भी आशा वर्कर है, कितने दिन से धरना लगाई बैठी है। और हमारा पूरा गांव आशा वर्कर का जो कल का प्रोग्राम है उसमें पूरा समर्थन करता है। और जो भी हमारा सहयोग होगा पूरा इन आशा वर्कर का, मजदूरों का, सब काम सहयोग करेंगे, मिलजुल के सारा काम सहयोग करेगा। नाम है नाम क्या है? केड़ो। तो आप क्या कहना चाहोगे? धरना पारो पार की लड़ाई बोलती थी, फिर भी सरकार ने सुनाई नहीं करी थी। और हमें ये फेर कर देंगे नहीं जब हमारा काम पूरा होया तो। काम पूरा नहीं होता फसल नहीं बिकी तो, हमने मुआवजा नहीं मिला तो, और हम आरो पार की लड़ाई तो नहीं डरते, आरो पार लकड़ जाते हैं। तो मुख्य सुनाई नहीं गई पहुंची तो हमारी, हमें बनेगी जो कर देंगे, हम उल्टे नहीं हट रहे हैं। और हम धरना पर फिर बैठ जावांगे और और आगे चल जावांगे। नरेगा में क्या समस्या है यारी? नरेगा की समस्या है ना, तो कसी तासड़े मिलते जी, जाने के लिए तो साधन है ना, उनके पैसे मिलते। पैसे तो अब बढ़ाए थे, कई साल होगी पैसे बढ़ाए। तो दिहाड़ी कितने दिन में मिलती? दिहाड़ी तो जी महीना भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, केवल 2 महीने में आती हो पैसे हैं। तो पिछली दिहाड़ी थी 3, उनके पैसे नहीं आए अभी तक है, पैसे नहीं आए। और जल्दी काम भी नहीं आता जी। समस्या तो यह है जी, मजदूर आदमी का पैसे तो जल्दी आने चाहिए, काम करो रे। 10 दिन काम करने की 15 दिन, उनके पैसे नहीं आए अभी तक। तो इनका कुछ हल करो जी।